बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आपकी 10th की न्यू मैथ्स आ चुकी है। ये मैथ्स अपडेटेड और रिवाइज्ड कौमी निसाब पर मबनी है जो पैक्टा से अप्रूव्ड है। इस बुक का मकसद स्टूडेंट्स में मैथ्स के बेसिक कंसेप्ट को मजबूत बनाना, लॉजिकल थिंकिंग पैदा करना और प्रॉब्लम हल करने की सलाहियत को बेहतर बनाना है। इसमें टॉपिक्स complex numbers, quadratic equations, matrices, functions and graphics, trigonometry, circles, probabilities एंड इंफॉर्मेशन हैंडलिंग शामिल है। ये टॉपिक स्टूडेंट को न सिर्फ एग्ज़ाम में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए तैयार करते हैं बल्कि डेली लाइफ में मैथ्स के इस्तेमाल को भी समझने में मदद देते हैं। न्यू निसाब आसान अंदाज, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और मॉडर्न तरीक़ों पर मबनी है ताकि स्टूडेंट्स मैथ्स को इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस से सीख सकें। 10th मैथ्स यूनिट फर्स्ट टॉपिक कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर्स की ज़रूरत क्यों पेश है? बाज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती हैं जो रियल नंबर में सॉल्व नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के। अब रियल नंबर्स में से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर लिया जाए वो नेगेटिव के इक्वल आ जाए। जब ये प्रॉब्लम पेश आया तो मैथमेटिशियन ने एक नया नंबर इंट्रोड्यूस कराया। आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 के। इसको इमेजिनरी यूनिट भी कहते हैं। फिर कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल बनी a प्लस बी आयोटा। a रियल पार्ट, b इमेजिनरी पार्ट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका आइडिया किसने दिया? 16th सेंचुरी इटालियन मैथमेटिशियन जिराल्मो कार्डानो ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आइडिया पेश किया। इसके बाद 18वीं सदी में जर्मन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने इस आइडिया को मज़ीद एक्सटेंड किया था और इसी 18th सेंचुरी में ये जो इमेजिनरी यूनिट है इसको इंट्रोड्यूस कराया था लियोनार्ड एलन ने। इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इलेक्ट्रिकल सर्किट, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स और सिग्नल प्रोसेसिंग में इस्तेमाल करते हैं। डिफाइन आ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं। शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म z is equal to a plus b iota where a b belongs to real number and iota is equal to square root -1 are called complex numbers. For example, 2 plus 3 iota, 5 minus 4 iota, etc. Complex number is denoted by C or S. Exercise 1.1 question number 1 simplify the following। इसमें 8 पार्ट दिया गया है, इनको सिंप्लीफाई करना है। ये आयोटा पावर में है तो इसकी सिंप्लीफाई करेंगे या सिर्फ आयोटा माइनस आयोटा 1 -1 में आंसर आएगा। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1, आयोटा रेज टू पावर 5
तरीका क्या करना है, इसकी पावर को अगर इवन है तो ओके, इवन नहीं है तो उसकी पावर को इवन बनाएंगे। कैसे बनेगा, उसमें से एक आयोटा को प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे। किस तरह से, आयोटा रेज़ टू पावर 4 एन टू आयोटा। अब ये आयोटा रेज़ टू पावर एन टू आयोटा, कुछ स्टूडेंट को ये स्टेप समझ नहीं आता। अब ये देखें, आयोटा रेज़ टू पावर 4 मीन ये प्रोडक्ट है 4 टाइम्स आयोटा का। इसी ये जो 3 आयोटा है प्रोडक्ट फॉर्म, इसको दोबारा पावर में लिख देते हैं और ये आयोटा रहेगा। आयोटा रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू आयोटा क्यूब एन टू आयोटा भी लिखा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर एन टू आयोटा इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, -1 स्क्वायर इंटू आयोटा। पावर इवन, बेस नेगेटिव हो तो उसका साइन पॉजिटिव में चेंज होता है और साथ जो नंबर है उसको उतने टाइम मल्टीप्लाई किया जाता है। 1 को जितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। अब +1 इंटू आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा के इक्वल हो गया। नेक्स्ट पार्ट, आयोटा रेज़ टू पावर 16। अब ये ऑलरेडी इवन है, आयोटा स्क्वायर होल पावर 8 -1 रेज़ टू पावर 8, पावर इवन, बेस नेगेटिव, आंसर पॉजिटिव आएगा और 1 आ जाएगा। इसका थर्ड पार्ट, ये फर्स्ट था, सेकंड, अब इसका थर्ड पार्ट, माइनस आयोटा रेज़ टू पावर -19। पहले इसकी पावर को जो नेगेटिव में पॉजिटिव कन्वर्ट करेंगे। क्या करना है, नोमिनेटर में हो तो डिनोमिनेटर में ले जाए, डिनोमिनेटर में हो तो नोमिनेटर में ले जाए। माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 19। नेक्स्ट स्टेप, 1 ओवर माइनस आयोटा, अब पावर आड है उसको इवन बनाने के लिए 18 इंटू माइनस आयोटा लिखेंगे। 1 ओवर माइनस आयोटा होल स्क्वायर होल पावर, अब 2 को 9 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 18 आता है, n2 माइनस आयोटा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 1 ओवर माइनस आयोटा स्क्वायर के होल पावर 9 n2 माइनस आयोटा। नेक्स्ट स्टेप, 1 ओवर आयोटा स्क्वायर -1 पावर 9 इंटू माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1 ओवर पावर आड है, बेस उसकी -1 है, आंसर -1 ही आएगा, -1 आएगा इंटू माइनस आयोटा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस आयोटा के। अब ये आंसर नहीं है, डिनोमिनेटर में आयोटा ना आए, इसको ख़त्म करने के लिए इसी डिनोमिनेटर में जो कम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। जी नेक्स्ट क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा ओवर माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा ओवर माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल, -1 के, माइनस आयोटा ओवर 1 के। अब 1 पे डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा के इक्वल आ गया, यानी माइनस आयोटा रेज़ टू पावर -19 किसके इक्वल आ गया है, माइनस आयोटा का। ये सिंप्लीफाई हो गया। अब फोर्थ पार्ट इसका, 27 आयोटा रेज़ टू पावर -26। अब 26 को चेंज नहीं करना, जो आयोटा है इसको पावर को पॉजिटिव करने के लिए 1 ओवर आयोटा रेज़ टू पावर 26 लिखेंगे। नेक्स्ट 27 इंटू 1 अपान आयोटा रेज़ टू पावर 2 होल पावर 13। नेक्स्ट 27 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 27 होता है, -1 पावर 13 के। -1 क्यों लिखा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, 27 ओवर पावर आड होने की वजह से तो आंसर -1 आएगा। जब -1 से डिवाइड करेंगे तो -27। ये फोर्थ पार्ट था, ये हमारा फोर्थ पार्ट था। अब आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट, आयोटा
रेस टू पावर 11 प्लस आयोटा रेस टू पावर 5। अब इसकी पावर को भी इवन करना है, इसकी पावर को भी इवन करना है, तो हम यूँ करते हैं आयोटा कॉमन ले लें, आयोटा रेस टू पावर 10 प्लस आयोटा रेस टू पावर 4 के। नेक्स्ट स्टेप आयोटा इनटू आयोटा रेस टू पावर 10 आयोटा स्क्वायर होल पावर 5 प्लस आयोटा स्क्वायर पावर 2 के। नेक्स्ट स्टेप आयोटा इनटू -1 पावर 5 प्लस -1 पावर 2। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, आयोटा इनटू -1 प्लस 1 आयोटा इनटू 0 किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया जी। अब इसका सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट आयोटा रेस टू पावर 4 प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा के। आयोटा की जगह पे इमेजिनरी यूनिट भी इसे बोल सकते हैं, होल स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर वैल्यूज पुट कर देते हैं, आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर -1 प्लस आयोटा होल पावर 2। नेक्स्ट स्टेप इसका माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस इनटू -1 आयोटा, इधर -1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर के। नेक्स्ट क्या आएगा, 1 माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा पावर 2 के। ये आपस में 1 -1 से माइनस आयोटा प्लस आयोटा से कैंसिल, यानी कि 0 स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। अब इसका सेवंथ पार्ट सेकंड लास्ट पार्ट है, माइनस ये आयोटा रेस टू पावर 8 अपॉन आयोटा क्यूब होल पावर -5 के जी। सॉल्व करना है इसे, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब ये जो बेस है इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, आयोटा क्यूब ओवर आयोटा रेस टू पावर 8 पावर जो नेगेटिव थी किस में चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव में। और इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, आयोटा क्यूब और आयोटा, जब ये नीचे जाएगा तो आयोटा रेस टू पावर 8 -3 हो जाएगा। नेक्स्ट 1 ओवर आयोटा रेस टू पावर 5 के होल पावर 5। नेक्स्ट 1 रेस टू पावर 5 1 आयोटा रेस टू पावर 5 होल पावर 5, ये आ जाएगा 25 के। 1 ओवर आयोटा रेस टू पावर 24 इंटू आयोटा 1 ओवर आयोटा स्क्वायर पावर 12 इंटू आयोटा के जी। अब आते हैं 1 ओवर -1 रेस टू पावर 12 इंटू आयोटा। नेक्स्ट स्टेप इसका 1 अपॉन -1 रेस टू पावर 12 1 इंटू आयोटा 1 ओवर आयोटा के। अब ये जो इमेजिनरी यूनिट नीचे आ गया ये ना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और इसे डिवाइड करेंगे, माइनस आयोटा ओवर माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा अपॉन माइनस इंटू -1 माइनस आयोटा ओवर 1 से डिवाइड करेंगे माइनस आयोटा के जी। ये था सेकंड लास्ट पार्ट। अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट के तरफ। जी लास्ट पार्ट है इसका 8th पार्ट, आयोटा रेस टू पावर 13 मल्टीप्लाई आयोटा रेस टू पावर 29 इज इक्वल टू, इसमें भी है ये क्योंकि अभी इसमें प्लस नहीं है तो इसमें आयोटा कॉमन नहीं ले सकते। क्या करेंगे अब, आयोटा रेस टू पावर 12 इंटू आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा रेस टू पावर 28 इंटू आयोटा के। नेक्स्ट आयोटा स्क्वायर होल पावर 6 इंटू आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर रेस टू पावर 14 इंटू आयोटा -1 रेस टू पावर 6 इंटू आयोटा मल्टीप्लाई -1 रेस टू पावर 14 इंटू आयोटा के। -1 रेस टू पावर 6 1 इंटू आयोटा मल्टीप्लाई -1 रेस टू पावर 14, ये भी इवन है, ये 1 इंटू आयोटा के। नेक्स्ट आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा बाय आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाता है -1 के। आयोटा रेस टू पावर 13 मल्टीप्लाई आयोटा रेस टू पावर 29 इज इक्वल टू -1 के। ये क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स थे, ये कंप्लीट हो गए हैं, बड़े आसान से थे, ये MCQ में भी पूछे जा सकते हैं।